अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम लॉन कुर्ती के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ मैंने शर्ट की कटिंग पहले से करके रखी है। इसका तीरा मैंने 7.5 इंच लिया है। अब ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 17 इंचज़ ली है और इसकी चौड़ाई मैंने डबल फोल्ड करके 5.5 इंच ली है, इस तरह से। उसके बाद अब हमने सबसे पहले गले के लिए निशान लगा लेना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने गले की चौड़ाई 3.5 इंचेस ली है और गले की लंबाई हमने 5.5 इंचेस ली है। हाफ इंच हमने जो एक्स्ट्रा रखा है वो हमारा बाद में कटिंग हो जाएगा गले की डिज़ाइनिंग में। उसके बाद इन दोनों निशानों को मैं इस तरह से मिला दूंगी। अगर आप बॉट नेक बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बॉट नेक भी बना सकते हैं। अब हल्की सी हम गोलाई दे देंगे क्योंकि हमें राउंड नेक बनाना है ये। उसके बाद इसी गोल गले की गोलाई के हिसाब से हमने 1 इंच की दूरी पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं। उसके बाद इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। अब नीचे की साइड पे भी इसी तरह से 1 इंच की चौड़ाई पे हम नीचे तक यूँ निशान लगा लेंगे और नीचे की साइड 1 इंच ऊपर करके इसको इस तरह से मिला देंगे। ये देखें इस तरह से। उसके बाद हमने इस गले के अंदर कटवर्क बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये हार्ड पेपर लिया है। अगर आपके पास कोई कैप हो साइज़ की तो आप उससे भी ये हाफ सर्कल बना सकते हैं। यहाँ मैंने जो पेपर लिया है उसकी लंबाई 1 इंच इसी गले के हिसाब से और चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। उसके बाद मैं इस पेपर को इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और ऊपर से हल्की सी गोलाई दे दूँगी। उसके बाद इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें हमारा जो पैटर्न है वो बन के तैयार हो गया है। अब इसी की हेल्प से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले आपने इसको सेंटर से स्टार्ट करना है, यानी जहाँ गले की गोलाई एंड हो रही है वहाँ से आपने इसको इस तरह से रखना है ताकि दोनों साइड पे हमारे हाफ सर्कल बराबर आए। सबसे पहले इस तरह से रखते हुए मैं यहाँ पे इसको बना लूँगी। उसके बाद जहाँ पे ये कॉर्नर है वहाँ से हमने थोड़ा सा इस गोलाई के ऊपर करके इसको रखना है और इसी तरह से हमने दूसरा हाफ सर्कल ये बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से हम नीचे की साइड बाकी के सारे हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक मैंने सारे बना लिए हैं और नीचे वाली साइड हमने इस तरह से हाफ करके रखना है और उसके बाद से हम इसी तरह से अब ऊपर की साइड पे हम स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से। उसके बाद हमने सबसे पहले ये बीच का गला गोल कट कर लेना है। उसके बाद ऊपर वाले गले को जहाँ पे हमने ये कटवर्क बनाया है, जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसी को हमने इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद जो नीचे का गला है उसमें से हमने हाफ इंच अभी कट कर लेना है जो हमने एक्स्ट्रा रखा था। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम इस गले की भी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको इस तरह कटिंग करना मुश्किल लगता है तो आप निशान लगा के भी कर सकते हैं। अब जो नीचे वाला गला है उसका हमने हाफ इंच इसलिए कट किया है ताकि ऊपर वाले जो कटवर्क है वो सिलाई करने के बाद ईजिली इसके साथ स्टिच हो जाए। तो इस तरह से देखें ये कटिंग हो चुका है। अब हमने जो ऊपर वाला गला कट करके रखा था उसको इसी शेप में हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, लेकिन आराम आराम से करना है ताकि जो इसका शेप है वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से देखिए ये कटिंग हो चुका है। उसके बाद जो ऊपर वाला गला है वो हमारा नीचे की साइड से चौड़ाई में ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि ये बराबर हो तो आपने अलग से गला कट करना होगा, लेकिन मुझे इसी गले के साथ इसको स्टिच करना है तो मैंने ऊपर से भी बढ़ा के रखा था और नीचे वाली साइड से मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसको सेंटर से फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, ताकि इसका सेंटर जो है वो ज़्यादा खुला ना बने। अब इसके ऊपर मैं बीच में सिलाई कर लूँगी या फिर आप इसको इस तरह से फोल्ड करके भी कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद देखें नीचे से हमारी चौड़ाई जो है वो अब बिल्कुल बराबर है। अब इस गले को हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे और साइड से इस तरह से कॉर्नर्स पे कट लगा के इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे हमने शर्ट को इस तरह से फ़ोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लिया है। ये सेंटर पे हमारी क्रीज़ बन गई है। अब टेलर चॉक की मदद से मैं निशानों को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। उसके बाद हमने जो गला बना के रखा है उसको हमने इस तरह से उल्टा करके रखना है और इसको अच्छे से पिन के साथ यहाँ पे सेट कर लेना है।
उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी गले की हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और नीचे की साइड जो कॉर्नर है वहाँ पर इस तरह से छोटे से कट लगा लेंगे ताकि पलटने के बाद गले में फिनिशिंग आए। अब इसको इस तरह से अच्छे से पलट लेंगे और उसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब जो दूसरा हमें ऊपर के लिए गला बनाना है, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग पीसेस लिए हैं। आप एक पीस के ऊपर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की मैं कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद इसके नीचे हम अलग से एक पीस रखेंगे, ये देखें इस तरह से, और इसको पिन के साथ इसके ऊपर सेट कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे पीस के ऊपर भी हम नीचे कपड़ा रखेंगे और उसको पिन के साथ सेट कर लेंगे। उसके बाद इसके बिल्कुल बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई आपने बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल इसके किनारी पे करनी है इस तरह से। जहाँ इसका कॉर्नर होगा वहाँ सुई को आपने अंदर करना है, फिर दूसरी साइड आपने इसको इस तरह से मोड़ लेना है। इसी तरह से हमने पूरी गोलाई के ऊपर यूँ सिलाई करते हुए जाना है। तो इस तरह से देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से हमने दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। अब थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई जो है वो कटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आपने इस तरह से यूँ कट लगा लेने हैं ताकि पलटने के बाद इसमें फिनिशिंग आए। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और जहाँ पे इसके कॉर्नर्स होंगे वहाँ पे हम हाथ की मदद से इसको आगे पीछे इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों पीसेस को पलट के अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पे जो मैंने गला बना के रखा था उसको मैंने यहाँ पे तुरपाई कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने इसको सेट कर लेना है और ऊपर की साइड जो कॉर्नर है वहाँ से हम इसको पिन लगा के सेट करना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए। उसके बाद ऊपर की गोलाई पर भी और नीचे की साइड भी, और सेम इसी तरह से अब हम दूसरी साइड को भी रखते हुए पिंस लगा लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फैब्रिक ग्लू लेके आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें मैंने सारी पिंस लगा ली हैं। अब हम इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसके सेंटर का जो कपड़ा है वो मैं इसी के साथ स्टिच करूँगी। उसके नीचे मैंने बुकरम पेस्ट कर लिया है और चारों साइड से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने आगे की पट्टी के हिसाब से 10 इंचेस ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। अब यहाँ पे हम पहले गोल गले के ऊपर इस तरह से सिलाई कर लेंगे, इसको इस तरह से रखते हुए। अगेन बता रही हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो आप इसके नीचे ग्लू लगा कर भी इसको सिलाई कर सकते हैं। अब जहाँ पे इसका कॉर्नर है वहाँ पे हमने सुई को अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से इसके नीचे हमने इसी के साथ कपड़े को स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो उसको पहले पिन के साथ और ग्लू के साथ भी सेट कर सकते हैं सेंटर पे, उसके बाद भी आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो अब इसी तरह से हमने पहले एक साइड पे सिलाई लगा लेनी है। अब सेम इसी तरह से ऊपर की साइड भी पिंस को निकालते हुए जाएंगे और सिलाई लगाते हुए जाएंगे।
तो इस तरह से ये हमारा गला बन के तैयार हो गया है। सेंटर पे आप चाहें तो पर्स लगा लें या फिर आप इसको सिंपल ही स्टिच कर लें या फिर किसी बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की साइड मैंने सिंपल गला बनाया है, आप बॉट नेक भी बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।